students, so today's topic is refracting telescope. As you have already done reflecting telescope, but now today we will do refracting type of telescope, which is also known as astronomical telescope. Astronomical telescope means हम उस टेलीस्कोप से क्या देख सकते हैं, दूर की चीज़ें या हेवनली बॉडीज़ देख सकते हैं, जैसे सन, स्टार्स एक्सेट्रा. सो दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस सिस्टम. ठीक है, इस टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक को आई पीस लेंस बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसका जो अपर्चर होता है मीन्स हाइट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आई लेंस, एंड ऑल्सो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस. ठीक है, एंड दे आर डिनोटेड एज एफ नॉट और एफ ओ बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ को, और आई पीस की फोकल लेंथ को हम एफ ई से डिनोट कर सकते हैं. आप इस फिगर में देख सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों जो लेंसेज होते हैं जो एक ट्यूब में को एक्सली प्लेस किए जाते हैं. को एक्सली मीन्स इनका जो सेंटर है वो एक ही एक्सिस पे लाई करता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर. सो अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो फिक्स होता है ट्यूब में, बट जो आई लेंस होता है उसे हम एडजस्ट कर सकते होते हैं अपने अकॉर्डिंग. किसकी इमेज को, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना है उसकी इमेज एडजस्ट करने के लिए हम आई पीस को हिला सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है वो हमेशा फिक्स होता है इस ट्यूब में. इसका प्रिंसिपल क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का प्रिंसिपल है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इट्स फोकल प्लेन. कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं इस टेलीस्कोप्स में से, उसकी जो इमेज है हमेशा आई पीस क्या बनाता है, अपनी फोकल लेंथ पे बनाता है. ठीक है, और हमेशा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है. इन केस position of eyepiece is so adjusted that final image is formed at infinity, then the telescope is said to be normal adjustment. Means अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज को इन्फिनिटी पे देखते हैं इस टेलीस्कोप की हेल्प से, तो हम उस टेलीस्कोप को तब उस पोजीशन में जो टेलीस्कोप होता है उसे हम बोलते हैं कि वो टेलीस्कोप एक नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन में है. किस केस में, जब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं टेलीस्कोप में से उस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, मींस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस पे नहीं बन रही, इन्फिनिटी पे बन रही है, तब जो टेलीस्कोप है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है. क्लियर है. तो पहले जैसे केस आ जाता है कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और हम इसे बोलेंगे कि जब टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में है. तो अब जब फर्स्ट केस है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्टिव. देखो अब फिगर में देखो, इन्फिनिटी पे होते हैं हमारे ये जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सन, स्टार्स एक्सेट्रा. वहाँ से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे स्ट्राइक की किसी एंगल से. ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, वो इन सभी को कन्वर्ज करेगा जो लाइट रेज पड़ रही हैं उसके ऊपर, उसकी एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना देगा ए प्राइम बी प्राइम, जिसे आप देख सकते हो इस पोजीशन पे. क्लियर है, ये बन गई आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू आर सीइंग इन द टेलीस्कोप. नाउ अब वो जो ए प्राइम बी प्राइम है वो एक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. ठीक है, वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब हम आई पीस को ऐसा एडजस्ट करेंगे हिला के कि हमें जो उसकी इमेज है ए प्राइम बी प्राइम की वो कहाँ पे मिले, इन्फिनिटी पे मिले. देखो आप देख सकते हो कि ये जो इसकी ए प्राइम बी प्राइम की इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन रही है. ठीक है, यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया, लाइट रे यहाँ से आ रही है. ठीक है, तो इन्फिनिटी पे बन गई. अब देखो ऑब्जेक्ट की जो इमेज फर्स्ट इमेज बनी ए प्राइम बी प्राइम, वो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई अपनी फोकल लेंथ पे एफ नॉट पे. ठीक है, और हमने आई पीस को ऐसे एडजस्ट किया कि उसने ए प्राइम बी प्राइम की इमेज कहाँ बनाई, इन्फिनिटी पे. क्लियर है. अब इस केस में हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे. मैग्नीफाइंग पावर होती है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस. अब देखो इमेज जो ए प्राइम बी प्राइम है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आई पीस के साथ, बीटा. यही इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रही है, अल्फ़ा. तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हमेशा बीटा बाय अल्फ़ा. और इफ़ बीटा एंड अल्फ़ा आर वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन राइट बीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा. सो कैपिटल M is tan बीटा over tan अल्फ़ा. यू कैन सी इन 4.19 इक्वेशन. नाउ
टैन बीटा और टैन अल्फ़ा की वैल्यूज़ हम निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स लेकर, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये वाला। अल्फ़ा की ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेकर निकलेगी। क्लियर है। तो टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसकी वैल्यूज़ निकाली। जैसे टैन अल्फ़ा होगा ए प्राइम बी प्राइम बाई सी ए प्राइम, एंड टैन बीटा होगा ए प्राइम बी प्राइम बाई सी ए प्राइम और ए प्राइम। दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, ए प्राइम बी प्राइम कट आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया, सी ए प्राइम ओवर सी प्राइम ए प्राइम। ठीक है। अब सी ए प्राइम क्या है, देखो फिगर में देखो, सी ए प्राइम दिख रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के बिल्कुल राइट साइड पे जो ये वाला डिस्टेंस है, ये सी रहा और ये ए प्राइम रहा, ये वाला डिस्टेंस, ये तो फोकल लेंथ है एफ नॉट, और लेंस के राइट साइड है, मीन्स पॉजिटिव फोकल लेंथ है। ठीक है। तो बट सी प्राइम ए प्राइम कौन सा डिस्टेंस है, ये सी प्राइम रहा, ये ए प्राइम, ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, ये आई पीस के लेफ़्ट साइड में मिल रहा है हमें, और कितना है ये एफ ई, इसे हम एफ ई बोलते हैं, मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। ये लेंस के लेफ़्ट साइड एक्ट कर रहा है, आई पीस के लेफ़्ट साइड, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ लेफ़्ट वाली नेगेटिव होती है, लेंस के राइट वाली पॉजिटिव। क्लियर है। तो एफ नॉट पॉजिटिव होगा, एफ ई नेगेटिव होगा। सब्स्टिट्यूट किए सी ए प्राइम की वैल्यू भी, सी प्राइम ए प्राइम की भी, तो आपके पास ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन गया। ये वैल्यूज़ डाल के सी ए प्राइम पॉजिटिव एफ नॉट, सी प्राइम ए प्राइम माइनस एफ ई, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन बन गई माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। ठीक है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब सेकंड केस, सिमिलर केस है, जब फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी। अब इसमें देखो सेम प्रोसीजर है, हमने किसी चीज़ को देखा, जैसे मतलब हमने मून को देखा इस टेलीस्कोप में से, लाइट रेज फ्रॉम द इन्फिनिटी स्ट्राइक करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी इमेज इन्वर्टेड बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड ए प्राइम बी प्राइम आपको दिख रही है यहाँ पे बनी। अब ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी आई पीस के सामने, आई पीस को हमने एडजस्ट करना है। किस तरह एडजस्ट करना है, तब तक एडजस्ट करना है जब तक हमें ए प्राइम बी प्राइम की इमेज है जो वो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम मिल जाएगी। कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे। डी इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज़ फॉर ह्यूमन विच इज़ 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, मीन्स अब में क्लियर दिखेगी वो। क्लियर है। तो इस केस में भी सिमिलरली मैग्नीफिकेशन फाइंड की है इन्होंने। मैग्नीफिकेशन क्या होगी, बीटा बाय अल्फ़ा। सेम वैल्यूज़ निकालोगे, बीटा की भी और टैन बीटा की भी, टैन अल्फ़ा की भी। टैन बीटा निकाला, टैन अल्फ़ा निकाला, सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास वही रिज़ल्ट बन जाना है, ये वाला सी ए प्राइम ओवर सी प्राइम ए प्राइम। ठीक है। यहाँ पे देखो पिछले केस में बिल्कुल सेम है, सी ए प्राइम तो पॉजिटिव एफ नॉट ही होगा, बट सी प्राइम ए प्राइम माइनस यू ई हो जाएगा। पिछले केस में सी प्राइम ए प्राइम क्या था, माइनस एफ ई, क्योंकि इमेज मतलब हमने ए प्राइम बी प्राइम ही कंसिडर की थी, वो माइनस एफ ई पे बन रही थी। यहाँ पे इमेज है जो लास्ट इमेज वो डी पे बन रही है। ठीक है। क्लियर। तो इसे हम डी भी लिख सकते हैं, या इन्होंने जैसे माइनस यू ई लिखा हुआ है। माइनस क्यों, क्योंकि आई पीस के लेफ़्ट साइड एक्ट कर रहा है। क्लियर। इन्होंने सी प्राइम ए प्राइम की बात की है ना, सी प्राइम ए प्राइम इज़, सी प्राइम देखो, सी प्राइम ए प्राइम इज़ क्या है, अच्छा ठीक है, इसमें जो है जो ए प्राइम बी प्राइम है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जब इस केस में क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फोकल लेंथ पे नहीं बना रहा है, फोकल लेंथ के थोड़ा राइट साइड बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल एफ ई के ऊपर नहीं है, एफ ई के राइट साइड है, ए प्राइम बी प्राइम। वो एक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस और उसकी इमेज बनेगी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। क्लियर है। अब हमें मैग्नीफिकेशन में सी ए प्राइम की वैल्यू चाहिए और सी प्राइम ए प्राइम की वैल्यू चाहिए। अब सी ए प्राइम क्या है, देखो सी ए प्राइम क्या है, सी ए प्राइम है जो ये वाला डिस्टेंस सी ए प्राइम, ये डिस्टेंस तो फोकल लेंथ ही है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। बट सी प्राइम ए प्राइम जो है
सी प्राइम ए प्राइम, ये वाला सी प्राइम और ए प्राइम, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अब एफ ई नहीं है क्योंकि ये एफ ई पे नहीं बन रही। ये अगर ये एफ ई नहीं है तो मीन्स किस कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखते हैं, आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू ई लिखेंगे, आई पीस के लेफ़्ट साइड एक्ट कर रहा है तो माइनस यू ई लिखेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए माइनस यू ई आएगा और ऊपर एफ नॉट पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। नाउ फॉर आई लेंस, लेंस इक्वेशन लिखी। लेंस इक्वेशन होती है v 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर हम आई पीस के लिख रहे हैं, आई पीस के लिए तो ई सब्सक्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब नाउ इसमें हमने साइन कन्वेंशंस डालने हैं कि हमारे आई पीस के लिए यू ई है वो माइनस यू ही डलेगा क्योंकि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड एक्ट कर रहा है। वी ई को क्या डाल दिया इन्होंने, माइनस डी। माइनस डी क्यों? क्योंकि वी ई इज़ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द आई पीस। फाइनल इमेज देखो डी डिस्टेंस पे बन रही है। ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम इज़ द फाइनल इमेज दैट इज़ फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो भी लेफ़्ट साइड एक्ट कर रहा है लेंस के, तो माइनस डी। ठीक है, दोनों को सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास ये जो इक्वेशन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 4.24 में से 1/u की वैल्यू डाली, आपके पास ये इक्वेशन बन गई मैग्नीफिकेशन पावर की। इसमें भी ये दिख रहा है कि मैग्नीफिकेशन पावर नेगेटिव है, मींस लास्ट जो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एंड इसमें ये भी क्लियर हो रहा है कि m इज़ इक्वल्स टू माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। अगर एफ नॉट जितना ज़्यादा होगा, एफ ई जितना कम होगा, मैग्नीफिकेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमने पहले लेकर चलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आई पीस लेंस। तो ये मैग्नीफिकेशन जो 4.25 पे आई है ये हमारी है जब जो लास्ट इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है। पहले केस में जो मैग्नीफिकेशन की पावर आई थी वो तब वाला केस है जब जो इमेज है लास्ट वो इन्फिनिटी पे बन रही है। क्लियर? सो दिस वाज द टॉपिक।